नमस्कार, स्वागत करती हूँ आपका और मेरे दोनों के यूट्यूब चैनल पर। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और दुर्गा पूजा की बहुत तैयारी कर रहे होंगे। बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारे प्लानिंग्स, जितने भी यंग जनरेशन है घूमना-फिरना करना। पूजा, दुर्गा पूजा कोलकाता में जिस तरह से मनाया जाता है जो फेस्टिवल है, उसकी तुलना कहीं से भी नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पर हर गली, हर नुक्कड़, हर जगह सिर्फ डांस, घूमना-फिरना, बहुत सारे पंडाल जहाँ पे लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, बहुत दूर-दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। तो आज जिस विषय में बात करूँगी वो है दुर्गा पूजा के पहले मतलब नवरात्रि के पहले का प्रदोष। जी, प्रदोष काल एक ऐसा तीर्थ मतलब मुहूर्त है, पितृ पक्ष में प्रदोष का एक अलग महत्व होता है और इस दिन किया हुआ हर एक दान, हर एक काम, जो भी हम क्रियाएँ करते हैं, जो भी हम काम करते हैं, यकीन मानिए ज़िंदगी में हमारे सारे संकटों को, सारे कष्टों को हरने वाला प्रदोष होता है। शिव जी का खुश करने का एकमात्र तिथि प्रदोष काल। अगर आप रोज़ पूजा नहीं भी कर पाते हैं, प्रदोष में किया हुआ व्रत भोलेनाथ को प्रसन्न करके आपको मनोवांछित फल देने पर मजबूर करता है। जी हाँ। कब है प्रदोष? प्रदोष एक्चुअली में 11 तारीख को लग रहा है। बहुत सारे लोग 11 को मनाएँगे, बहुत सारे लोग 12 को करेंगे। प्रदोष का लेकिन महत्व होता है गोधूली बेला में पूजा करना भोलेनाथ का, जो कि 11 तारीख को आपको शाम का समय मिलेगा, लेकिन 12th को समय जो है वो 5:23 में खत्म हो जा रहा है तिथि। तो आपको 11 तारीख को ये पूजा करना है। जो उपाय मैं जो टोटके बताने जा रही हूँ नवरात्रि के पहले के प्रदोष के बारे में, उन टोटकों को ज़रूर करें ताकि आपके पितृ जो है वो भी खुश हो जाए, आपकी मनोकांक्षाएँ जो भी महत्वाकांक्षाएँ हैं, जो भी मनोकामना है, वो सारी पूरी हो। भोलेनाथ से ये कृपा मैं भी करती हूँ और ये भोलेनाथ से मैं निवेदन करूँगी कि जितने भी लोग प्रदोष का व्रत कर रहे हैं, मेरे बताए हुए टोटकों के द्वारा अगर आपका भला हो रहा है, तो ये सच में मुझसे ज़्यादा खुशी इस चीज़ के लिए कभी किसी को नहीं होगी। अगर आप किसी मुसीबत में हैं, किसी तकलीफ़ में हैं, तो आपके जो भी चीज़ें मैं बताती हूँ, उनको करके अगर आपको थोड़ा-सा भी राहत मिलता है, रिलीफ़ मिलता है या आपके काम पूरे होते हैं ना, तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है और आप सबके लिए बहुत सारे उपाय लेकर आई हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज़ तो ये बता दूँ कि अगर अभी तक पक्ष में अगर आपने दान नहीं किया, जो भी मेरे वीडियोज़ देखते हैं उनको मैंने बार-बार कहा है कि पितृ पक्ष में दान का एक अलग महत्व होता है। तो ज़रूर इस बात को जान लें कि इस समय अगर अभी तक आपने दान नहीं किया, तो प्रदोष वाले दिन दान करना ना भूलें। डोनेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है पितृ पक्ष में। किन चीज़ों का डोनेट करें? बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो हॉस्टल्स में रहते हैं, जो मेस में रहते हैं और उनका भी एक सवाल मुझसे रहा है कि मैम हम लोग तो घर पर रहते ही नहीं, तो कैसे हम दिया जलाएँ, हमारे माता-पिता भी नहीं हैं या उनका जिनका कोई नहीं है, जो खुद अकेले काम भी कर रहा है, सारे काम करने के बाद अपने ऑफ़िस भी जाते हैं बच्चे और पढ़ाई में भी कंसंट्रेट कर रहे हैं, लेकिन उनको समय नहीं मिल रहा, तो वो क्या कर सकते हैं? आप अगर कुछ भी संभव नहीं हो, तो जो भी रास्ते में भिखारी मिलते हैं आपको या नीडी पर्सन मिलते हैं ना, 1 बॉटल पानी का खरीद के उनको दे दीजिए। इससे उत्तम चीज़ और कुछ हो ही नहीं सकती। दिया जलाने का समय नहीं है, आपके पास कुछ भी करने का वक़्त नहीं है, तो आप ये जान लीजिए कि छोटे-छोटे उपाय करके भी आप पितरों को खुश कर सकते हैं और प्रदोष वाला जो व्रत है ना, इसे अगर आप करते हैं, तो इससे आपके पितृ जो है वो खुश होते हैं। 11 दीपक जलाने का नियम होता है, 11 दीपक भोलेनाथ के सामने कलावा का, जो हाथ में मंगलसूत्र बाँधते हैं, अपनी मनोकांक्षा बोलते हुए 11 जो दीप है उसमें कलावा को आप रुई की जगह पर रखें, घी भरकर उसको जलाकर आएँ शाम के समय। ओम गौरी शंकराय नमः का जाप पार्वती और शिव जी को एक साथ प्रणाम करें। घर पर सुख, समृद्धि, वैभव, सुख, शांति, पैसा सब कुछ आपके घर पर आएगा। इसके अलावा काला तिल डालकर आपको खुद नहा लेना है उस दिन। जी हाँ, सुबह जब आप उठते हैं थोड़ा-सा पानी में गंगा जल मिलाइए और थोड़े से काले तिल डालकर सर के ऊपर से नहा लीजिए। प्रदोष वाले दिन ऐसा करने से अगर आपकी जितनी भी रुकावटें किसी काम में आ रही होंगी या बाधाएँ आ रही होंगी, तो ये सारे खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा आपको सबसे अच्छा दान होता है अगर आप किसी को टॉर्च दान कर देते हैं, छतरी दान कर देते हैं, चमड़े का चप्पल दान कर देते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। प्रदोष वाले दिन का दान का भी अलग महत्व होता है। अगर आप बृहस्पतिवार को प्रदोष का व्रत करती हैं और दान करना चाहती हैं, तो पीली चीज़ों का दान ज़रूर करें, चाहे वो चना का दाल हो, चाहे वो हल्दी हो। कोई लेने वाला अगर आपके पास नहीं है, तो फिर आप उसको जल प्रवाह भी कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा मान लीजिए कि अगर आप वेडनेसडे को बुधवार को अगर करती हैं तो गणेश जी की पूजा आराधना ज़रूर करनी चाहिए, ध्रुवा ज़रूर चढ़ाएँ गणेश जी को। आँख का एक जो आँख वाला एक पर्पल कलर का जो माला होता है वो आँकड़े का माला भी आप शिव जी को ज़रूर चढ़ाएँ, धतूरा ज़रूर चढ़ाएँ।
आप इसके अलावा अपने पितरों का नाम का एक शिवलिंग भी कहीं चाहे तो मंदिर में जाके स्थापना करके आ सकते हैं, इससे भी आपको पुण्य ही मिलेगा। कोशिश करें चिड़ियों को उस दिन ज़रूर कुछ खिलाने का, कुछ नहीं तो कम से कम चावल के दाने डाल दें, हरा मूँग का दाल फुलाकर रखें एक दिन पहले और उस दिन चिड़ियों में डाल दें, बाजरा खिला दें कबूतरों को, कुत्तों को रोटी ज़रूर खिलाएँ, गाय को रोटी ज़रूर खिलाएँ। ये सारे काम प्रदोष में आपको ज़रूर करने चाहिए और इस प्रदोष में दूध से अभिषेक करने का शंकर जी को अलग महत्व होता है। दूध युक्त गंगा जल मिलाकर, गुलाब जल डालकर आप भोलेनाथ को ओम नमः शिवाय कहकर जल डाल सकते हैं, चाहे आप मंदिर में डालें, चाहे आप घर पर डालें। ये काम आपको ज़रूर करना चाहिए। जितने भी गरीब हैं, फल का दान करिए। फल का दान करेंगे तो आपको भी आपके जो भी कर्म आप करते हैं, उनके फल मिलना शुरू हो जाएँगे। तो ये दान भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। जिन महिलाओं को बच्चा होने में समस्या हो रहा है, वो गणेश जी और पार्वती जी की आराधना करेंगे, करके उनके सामने मौली सूता में 7 गाँठ मारेंगे अपनी मनोकामना कहकर और गणेश जी के हाथों में उसको बाँध कर चले आएँगे और आप देखेंगे कि साल भर के अंदर आपके गोद में भी बच्चा खेलना शुरू हो जाएगा। जी हाँ, ये कुछ टोटके हैं पितृ पक्ष के। प्रॉब्लम जिसको भी चल रहा है, पितृ दोष की वजह से संतान नहीं हो रही है या पितृ दोष की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो पितृ पक्ष में अगर प्रदोष के दिन इन उपायों को अगर आप करते हैं, तो ज़िंदगी में शांति, सुख, समृद्धि, वैभव सब कुछ आता है। आशा करती हूँ मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।